कैमरे में जब ये तस्वीर देख रहे होंगे तो आपको ये नहीं लग रहा होगा कि हम भारत की राजधानी दिल्ली में मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ जो पिछड़ापन है देख के ऐसा लग रहा है कि हम भारत के किसी इस पिछड़े राज्य में मौजूद है जहाँ पे विकास करना असंभव है। लेकिन असलियत ये है हम भारत की राजधानी में मौजूद हैं। इलेक्शन के टाइम पे उनको दिल्ली के 3 पहाड़ नजर आ रहे हैं जिनको वो हटा के रहेंगे, क्योंकि वो आज के हनुमान बन रहे हैं, जबकि मेरी नज़र में सबसे बड़े कंस हैं वो। ये हमेशा नेताओं की आदत रही है एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाना। इलेक्शन में उनको चाहिए मुद्दा, लेकिन मुद्दा अगर आपको ढूंढना है ना तो ऐसा मुद्दा ढूंढो, एक स्कूल और हॉस्पिटल का बहाना मत लो। अगर आप काम कर रहे हो तो हमारे पैसे से कर रहे हो, हम पे एहसान नहीं कर रहे हो। पतली पतली गलियों में इंसान रहते हैं, आप ये नालियों का हाल देखो, नालियाँ साफ हो जाती हैं, कूड़ा उठाने कोई नहीं आता है। आप देख सकते हो जिस तरीके से अगर गाड़ियां कूड़े की टाइम से आए तो पब्लिक पागल नहीं है कि अपने घर के बगल में ढेर बनाएगी और नालियों का ये हाल रहेगा। डॉक्टर की दुकान पे ऐसे मेला लगता है शाम के टाइम, जो या गलियों में दुकानें हैं डॉक्टरों की, कि जैसे डॉक्टर फ्री में दवाई दे रहा है। नमस्कार, मैं दिव्यांशु और आप देख रहे हैं खबरदार। दिल्ली में नगर निगम चुनाव को लेकर तमाम घमासान शुरू हो गया था। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही थी कि चुनाव केंद्र सरकार द्वारा रोका जा रहा है, लेकिन अंततः अप्रैल के बाद अब नवंबर आते आते चुनाव आयुक्त की तरफ से निर्णय आ ही गया कि 4 तारीख को वोटिंग होगी, नगर निगम का चुनाव होगा, साथ ही साथ 7 तारीख को परिणाम भी आ जाएगा। इसी विषय को लेकर हम कुम्हार कॉलोनी में मौजूद हैं। यहाँ लोगों से बातचीत करेंगे कि क्या क्या समस्याएँ हैं कुम्हार कॉलोनी में, कितना विकास हुआ है, किस प्रकार की समस्याएँ से ये पीड़ित हैं। तो हमारे साथ इस कुम्हार कॉलोनी के प्रधान प्रमुख मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे क्या क्या समस्याएं हैं। सर, क्या क्या समस्याएं हैं आपकी, आपका ये जो वार्ड है, आपका ये जो एरिया है? हमारे क्षेत्र में आपने जैसा कि देखा, मेरा नाम बता दूं, पहले मैं प्रमुख प्रधान, पहले यहाँ का 122 और 23 वार्ड था, जो कि अब जो परीक्षण होकर जो चेंजिंग हुई है 112 वार्ड बन गया है। और दिल्ली का सबसे बड़ा वार्ड इस टाइम यही है, 112 वार्ड। तो हमारी कॉलोनी में देखो, विधायक जो इस टाइम महेंद्र यादव है, आम आदमी पार्टी से 3 बार जीत चुका है, लेकिन हमारे कॉलोनी का विकास आप इस कैमरे से भी दिखा सकते हो, कोई भी रोड नाली बने नहीं है। आए दिन कुछ ना कुछ एक्सीडेंट होना, बच्चों को गिरना, नाली नालों में गिरना, किसी को किसी प्रकार की चोट, किसी ना किसी प्रकार का खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो अब हमारे कॉलोनी वालों ने, जितने भी यहाँ जाति भाई रहते हैं, चाहे यूपी से, हरियाणा, राजस्थान, कहीं से भी हैं, सबने एक विचार बनाया और 2 दिन से हमारी बैठक चल रही है पूरी कॉलोनी की, और सभी भाइयों को लेके चल रहे हैं कि भाई हमें अगर नेता नहीं सुनते हैं, वो चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस हो, ये नीचे स्तर से मैं चालू कर रहा हूँ, और चाहे उसके बाद आम आदमी पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, लेकिन हमारी नीचे से ऊपर तक कोई पार्टी सुनती नहीं है। तो हमने विचार बनाया कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और हम दिखा देंगे पार्टियों को कि वो पैसे के दम पे और पार्टी के नाम के दम पे जो कैंडिडेट अपना खड़ा करते हैं उसको जिताते हैं, और उसके भ्रष्टाचार का जो जितना भी मतलब खामियाजा पब्लिक भुगतती है, अब वो नहीं भुगतेंगे। हम लोग निर्दलीय इलेक्शन लड़ेंगे, इलेक्शन जीत के दिखाएंगे, और वो वक्त आएगा कि जब हम कॉलोनी का काम अपने आप करके दिखाएंगे। तो मैं तो यही कहूँगा कि तो यहाँ के निगम पार्षद कौन है, पहले आप ये बताइए। निगम पार्षद फिलहाल तो कोई नहीं है, क्योंकि इलेक्शन रद्द हुए उसके बाद यहाँ के निगम पार्षद पहले 22 से थे विनय गौड़ जी। तो कारण क्या था कि आपकी जो कॉलोनी है, आसपास कैमरे में भी आपको नज़र आ रहा होगा, काफ़ी पिछड़ी कॉलोनी लग रही है। बताया जा रहा है 40 साल से लगभग यहाँ पर कुम्हार रहते हैं, तमाम तरीके का यहाँ मिट्टी से शिल्पकारी की जाती है, अलग अलग प्रकार का यहाँ पर कलाकृति आप देख सकते हैं, मिट्टी के तमाम यहाँ पर तमाम चीज़ें बनाई जाती है। लेकिन आप दूर दराज, आप कैमरे में आपको नज़र आ रहा होगा कि विकास का यहाँ पर तिनका भी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा दूर दूर तक। हम पूरे कॉलोनी का यहाँ पर भ्रमण कर रहे थे, कहीं भी विकास का तिनका नहीं नज़र आ रहा था। नालियों में पानी भरा हुआ है, सड़क का कोई निर्माण नहीं है। तो इसके पीछे कारण क्या है कि इतनी बुरी स्थिति क्यों है, इतनी दुर्दशा क्यों है? जैसा कि आपने बताया सबसे बड़ा वार्ड है पूरे दिल्ली का, लेकिन उसके बावजूद इतनी दुर्दशा। सबसे बड़ा कारण तो ये है कि देखो, ऐसा है, सरकार कोई खराब नहीं होती, लेकिन सरकार जिस कैंडिडेट को खड़ा करती है अपनी टिकट देके, हमेशा वो कैंडिडेट ही भ्रष्टाचार फैलाता है। लेकिन उसमें कमी हमारी भी होती है कि हम बार बार उसी कैंडिडेट को जिताते हैं। अगर वो कैंडिडेट अपने वादों पे खरा ना उतरे तो हमको क्या करना चाहिए, उसे वोट नहीं देनी चाहिए। और इस बार भी ऐसा होगा, चाहे वो निगम रहे हो, चाहे हमारा यहाँ का विधायक रहा हो। अब पब्लिक ने तय कर लिया, अगर उन्होंने काम नहीं करा, उनको मौका दिया, तो अब हम अपनी लड़ाई अपने आप लड़ेंगे और सत्ता में उनको नहीं आने देंगे। ये पब्लिक ने फैसला, निर्दलीय चुनाव लड़ने का विचार बना लिया। जी बिल्कुल बिल्कुल निर्दलीय फैसला कर लिया है कि हम इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि ना तो हम साफ सीधी 100 की एक बात है
कि ना हम टिकट मांगेंगे, क्योंकि ना हमारे पास इतना पैसा है कि हम खर्च कर सकें, ना टिकट खरीद सकें। तो सबसे अच्छा हमारा विचार है हम निर्दलीय लड़ेंगे, क्योंकि इलेक्शन पैसे से और उससे टिकट से नहीं लड़ा जाता। अपनी फेस वैल्यू होनी चाहिए, समाज के बीच में, कॉलोनी के बीच में जो हमारा परिवार है उसके लिए हमारे हौसले बुलंद हो और हम कुछ करते हैं उनका भला, तो हमें वोट तो अपने आप ही मिल जाएगी और ये हम दिखा देंगे अब की बार। जैसा कि पता चला कि 250 वार्ड में से 102 वार्ड महिलाओं के लिए कर दिया गया है। 102 वार्ड, तो आपका भी ये जो वार्ड है महिला आरक्षित हो गया। महिला सीट है 112 है हमारा वार्ड, और ये लेडीज सीट है, और जिससे मैं अपनी बेटी को खड़ा कर रहा हूँ। ठीक है साहब, तो आज बच्चों को मौका देंगे तभी वो समझ पाएंगे कि जो राजनीति चल रही है, अगर हम बच्चों को उसका आईना नहीं दिखाएंगे तो आज जो खामियाजा हम भुगत रहे हैं, आने वाले टाइम में हमारे बच्चे उसका सामना कैसे करेंगे। इसलिए हम बच्चों को तैयार कर रहे हैं, आगे लड़ाई लड़ सकें। आइए और लोगों से जुड़ेंगे। तमाम लोग कुम्हार कॉलोनी के यहाँ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या क्या समस्याएं हैं चाचा आपके कॉलोनी में? कितने समय से आप यहाँ रह रहे हैं? भाई हमको तो यहाँ 30-35 साल हो गए रहते हुए। अच्छा, पर हमने तो आज तक कोई भी चीज़ को यहाँ फायदा देखो ही ना, समस्या के अलावा समस्या ही समस्या है। अच्छा 35 साल से आप रह रहे हैं, तो 35 साल में यहाँ कितना विकास हुआ है? 35 साल में आपने यहाँ क्या विकास देखा है? नाली, सड़क या जो भी जरूरी चीज? कुछ भी विकास ना हो यहाँ तो, यहाँ तो विकास हो ही ना कुछ भी। हमारा बच्चा को भी स्कूल भी छोड़वा जाओ तो इतना तो पानी में जावा करा, यहाँ तो कोई वही ना है साहब। और लोगों से बातचीत करते हैं। अच्छा, यहाँ बता रहे हैं कि पानी भर जाता है बरसात में, रोड खराब है, तो कभी आपने अपने विधायक से जो महेंद्र यादव हैं या यहाँ के निगम पार्षद से संपर्क किया कि हमारे यहाँ ये समस्याएं हैं, इतनी ज़्यादा दिक्कतें हैं, इससे निजात दिलाइए? कोई यहाँ कोई ध्यान नहीं देता है। ध्यान नहीं देता? नहीं, कोई ध्यान नहीं देता है। खूब उनके पास हम हुआया आ रहे हैं, वो आज तक उनने आके ये नहीं देखा कि ये कॉलोनी में क्या गंद फैली हुई है। आज तक वो यहाँ नहीं आए। बरसात हो जाती है, इतने तक कीचड़ में होके नहीं, हम बच्चा अन्य मोटरसाइकिल पे निकाल के नहीं कैसे ले जाते हैं हम, वो हमारा दिल जानता है। तो इसलिए हम यही सोच रहे हैं अक भाई पूरा भाई मिल के नहीं, और यहाँ हम एक है जो उसको खड़ा करें, तो ये समस्या आ रही है। तो तमाम समस्याएं बता रही हैं। आप बताइए चाचा, किस किस समस्याओं से आप परेशान हैं इस कुम्हार कॉलोनी में? जैसा कि अभी चाचा बता रहे थे कि बरसात में पानी में दिक्कत हो जाती है, पानी लग जाता है, उसके अलावा और क्या क्या समस्याएं? क्या पीने का पानी शुद्ध आता है यहाँ पे हर घर में? पानी को समस्या ये कदी आवे कदी ना आवे। अच्छा, तो कैसे घर कैसे चलता? काफ़ी मध्यवर्गीय और निचले मध्यवर्गीय के लोग यहाँ पे रहते हैं, तो कैसे पीने का पानी कैसे होता है? खाना वाना कैसे बनता है आप लोग का? मीठा पानी भी भाई हमें जो नाला से लेके नहीं आते हैं वहाँ से, अब जाके नहीं, कभी आता है कभी नहीं आता है। जब भी हमारा जो मोटर लगी हुई है, हमारे समरसल लगी हुई, हम उसको ही लूज करते हैं। अच्छा, ये समस्या लगी हुई है उसको लूज करते हैं। मीठा पानी नहीं आता, सप्लाई नहीं? ना, कदी आवे कदी नहीं आता है। अच्छा, और एक पानी दरिया भरा रहता है ये। अब देखो रोड के सब मलूक बन रहा है, ये खोद के फट। यहाँ 1 मिनट भी ना रुकता, 1 मिनट ही ना आता है यहाँ, 1 मिनट भी ना आता है। लोग कहते हैं तो चलो वापसी घर पे, ऐसा हाल होता है। तो क्या दिक्कत है कि यहाँ के जो विधायक हैं, निगम पार्षद हैं, यहाँ पर ध्यान क्यों नहीं देते हैं? ध्यान ही ना करें, वो ध्यान नहीं देते हैं, कोई भी ध्यान नहीं देते हैं वो। यहाँ हमारे साथ यहाँ के स्कूल के प्रिंसिपल मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या कारण है कि आपके जो निगम पार्षद आपके क्षेत्र के और यहाँ के जो विधायक हैं यहाँ पर ध्यान नहीं देते हैं, विकास दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है, काफ़ी परेशान है सभी लोग? महेंद्र यादव को 2-4 बार तो मैं स्कूल में बुला चुका हूँ, उनसे पर्सनली भी मीटिंग करी है। भाई साहब ये आप काम कराइए, बच्चे स्कूल आते हैं नाले में गिर जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद ही उस टाइम तो वादे कर जाते हैं, उसके बाद फिर भूल जाते हैं। यानी कि वो वादे करके नहीं थके, हम वादे करवा करके थक चुके हैं। तो हमारा तो सबसे पहले ये निवेदन है कि भाई हमारी ये जो समस्या है, रोड नालियाँ, इनको आप ठीक करवाइए, क्योंकि काम बिल्कुल नहीं हो रहा। ये सच बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो अगर ऐसा चलता रहा तो इस सरकार को उखाड़ने में जनता देर नहीं लगाएगी, ये पक्की बात है। इस बार देख लेना, इसका नतीजा आने वाले 2024-25 में जो भी इलेक्शन होगा विधानसभा का, उसमें पता लग जाएगा। तो आपको क्या क्या समस्या होती है कि स्कूल का संचालन करने में? मुखिया है कि स्कूल के क्या क्या समस्याएं होती हैं आपको? जब पेरेंट्स आता है तो सर रोड बनवाइए, विधायक साहब को बोल के मैंने कि जी हम पर्सनली मीटिंग करते हैं, फिर भी हमारी नहीं सुनता, फिर फायदा क्या? तो हम तो यही कह सकते हैं भाई जो समस्या उनको आप ठीक करिए, और ये सब अंडर आता है विधायक साहब के अंदर, वही करवा सकते हैं। हम जनता तो नहीं करवा सकती, क्योंकि वहाँ के राजा हैं। तो जब वो नहीं सुनेंगे तो और दूसरा कौन सुनेगा? इसलिए इस बार जनता ने मन बना लिया, बिल्कुल भी निगम में भी और विधानसभा में भी। आपने कहा आपकी मीटिंग हुई थी विधायक से, तो विधायक क्या आश्वासन देते हैं, क्या आपसे कहते हैं कि कब तक? बोलो गुरुजी 10 दिन में बन जाएगा, 5 दिन में बन जाएगा, लेकिन अब तक 10 दिन क्या
इस रोड का उद्घाटन हुआ था फरवरी में। फरवरी से हाल देख लो जी, ऐसे के तैसे ही पड़ा हुआ है। 8-10 महीने हो गए, ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है, कोई रिजल्ट पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है। ये तो बात हो गई क्षेत्र के विधायक के। यहाँ के जो निगम पार्षद थे पहले, तो जो निगम के अंदर जो कार्य आता है निगम पार्षद के कि नाली की साफ़ सफाई होनी चाहिए, इस समय डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया बढ़ता ही जा रहा है, हर वर्ष यही है कि दिल्ली में संख्या बढ़ती है मरीजों की, तो क्या निगम पार्षद यहाँ के जो थे पहले वो अपना कार्य बढ़िया से करते थे यहाँ पर? अब मैं तो नहीं जानता हूँ मैं। अच्छा, आप बताइए प्रधान जी की जो यहाँ निगम पार्षद थे पहले, फिलहाल तो आप आ गए हैं निर्दलीय मैदान में, लेकिन जो यहाँ पहले थे, क्या वो अपना जो उनका कार्य है एक निगम पार्षद का वो करते थे पूर्ण रूप से? कि यहाँ पर कुछ जो निगम पार्षद का एमसीडी स्कूल देख रेख करना होता है, पानी की सुविधाएं होती हैं, चाचा बता रहे हैं पानी नहीं आता है, नाली का साफ सफाई होता है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान देते थे? क्या वो कुछ अपने तरफ से योगदान लगाते थे विकास, कुम्हार कॉलोनी के विकास के लिए? सर ये बात बताने लायक है नहीं। अगर यहाँ के नेता घूम फिर के वही बात आती है कि सरकार कोई ख़राब नहीं, कैंडिडेट इस लायक होते जिनको हमने जीत के सर पे बिठाया, उनको जिताया, अगर वो अपना काम टाइम से करते और पूरा करते तो शायद हमने सोचा नहीं था कि हमें भी मैदान में उतरना पड़ेगा और निर्दलीय इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। ये तो आप वैसे ही समझ जाओगे कि हमें मजबूर होकर ये कदम उठाना पड़ा, अपना काम किसी ने ढंग से नहीं किया इस क्षेत्र के अंदर, तो हमने मजबूरी में आके कदम उठाया कि हम खुद पीड़ा उठाएंगे, क्योंकि वो लोग दूर से आके यहाँ इलेक्शन लड़ते हैं, पार्टी के नाम पे इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन हम कॉलोनी के बीच के इंसान हैं, कॉलोनी के बीच में रहते हैं और जीतेंगे भी और काम भी करके दिखाएंगे। और वो समय बताएगा जब पार्टियां कहेंगे कि हाँ, कि अगर पब्लिक को गुस्सा आ जाए तो पब्लिक सब कुछ कर सकती है, सरकार उठा भी सकती है, सरकार गिरा भी सकती है, ये अब टाइम बताएगा। जैसा कि आप बता रहे थे कि जो निगम पार्षद से चुनाव के पहले आते थे, वोट मांगते हैं, उसके बाद काम नहीं करते हैं। देखो वो तो हर जगह का हाल हो चुका है, और हमारी कॉलोनियाँ तो कच्ची कॉलोनियों में आती हैं, कॉलोनियाँ पक्की तो आती हैं, आपको मालूम विकासपुरी, जनकपुरी या कहीं पे स्थायी गांव बने हुए हैं जो उनके पूरे काम होते हैं, लेकिन हमारे इस क्षेत्र का काम गांव से भी बुरा हाल है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि यहाँ पे खाली ये हर जगह का सिस्टम है, वो यहाँ ज़्यादा है कि वोट मांगने के टाइम पे हर इंसान आता है, लेकिन उसके बाद भूल जाता है कि वहाँ मैंने वादा किया था रोड का, नाली का, लाइट का। अब यहाँ पे अगर 6 फुट की गली में कोई रहता है तो आप सोचो वहाँ कोई मंत्री तो रहेगा नहीं, जो सबसे ज़्यादा गरीब आदमी होगा वो 2 लाख 3 लाख रुपए में एक 20 गज 15 गज का प्लॉट खरीदेगा, लेकिन उस गली की लंबाई जो है उतनी है कि उसमें 100 घर रह रहे हैं। अगर उस गली के अंदर एक भी लाइट नहीं होगी तो उस गली में जाने आने वालों का क्या हाल होगा। अगर हम मांग करते हैं अगर निगम से भी कि उसके अंदर 3 लाइट लगा दो, एक सेंटर में 2 कोनों पे, तो उसके लिए भी हमें ये बोला जाता है कि उस गली में लाइट नहीं लग सकती क्योंकि उसके अंदर खंबा नहीं है। अरे खंबा नहीं है, कुछ तो उसका तरीका होना चाहिए। पब्लिक को अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते, उनके दुख को नहीं बांट सकते, तो आप किस बात के निगम पार्षद, आप किस बात के विधायक, और किस बात के लिए हमारे पास 5 साल में मुंह उठा के आ जाते हो कि हमें वोट दो, किस विषय पे आपको वोट दें हम। लेकिन अब तक तो हम पागल बने, पब्लिक बहुत गुमराह हुई, लेकिन इस बार तो पक्का वादा है कि निर्दलीय सीट जाएगी और हम जीत के दिखाएंगे। और ये सब देखते रह जाएंगे जो पार्टी के वादे करते हैं ना कि हम झाड़ू लेके आ रहे हैं, झाड़ू से जीतेंगे, हम फूल से जीतेंगे, चाहे कांग्रेस वाले हैं, अब हम दिखा दें कि हम निर्दलीय जीत के दिखाएंगे और ये हमारा वादा है। हम प्रमुख जी के साथ ये जो आपकी ये कुम्हार कॉलोनी उसका भ्रमण करेंगे, देखेंगे। बैठ के तो हमने काफ़ी समस्याओं की बात सुनी, लेकिन अब हम ज़मीनी हकीकत देखेंगे क्या क्या समस्याएं हैं। इधर हम बढ़ेंगे, इधर चलें प्रधान जी, इधर आप देख सकते हैं ये पतली पतली गलियों में इंसान रहते हैं। आप ये नालियों का हाल देखो, नालियाँ साफ हो जाती हैं, कूड़ा उठाने कोई नहीं आता है, कि गाड़ियों का टेंडर खत्म हो चुका है, गाड़ियाँ नहीं है। कूड़े उठाने वाले आते हैं प्रतिदिन या एकदम नहीं, अगर उनको कंप्लेंट करेंगे उसके बाद भी वो लोग, अभी तो 1 महीने से हमें बोला जा रहा है कि गाड़ियों का टेंडर खत्म हो चुका है, कूड़ा नहीं उठेगा। अगर कूड़ा नहीं उठ रहा है तो नालियाँ साफ क्यों करी जा रही हैं, जिससे कि सभी इंसानों को बाइक निकालने में और गाड़ियाँ निकालने में, जैसे आगे चल के देखो जो 6 फुट की गलियाँ हैं, उन 6 फुट की गलियों में अगर इंसान रहते हैं, अगर वो बाइक, भाई 6 फुट की गलियों में बंदा मोटरसाइकिल तो निकालेगा, लेकिन उसमें भी खुदाई कर दी गई है और उस गली का काम कंप्लीट नहीं हो रहा है, और कंप्लीट ना होने के कारण उसमें आए दिन कोई ना कोई गिरता है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या समस्याएं हैं। आप कैमरे में जब ये तस्वीर देख रहे होंगे तो आपको ये नहीं लग रहा होगा कि हम भारत की राजधानी दिल्ली में मौजूद हैं,
क्योंकि यहाँ जो पिछड़ापन है देख के ऐसा लग रहा है कि हम भारत के किसी इस पिछड़े राज्य में मौजूद है जहाँ पे विकास करना असंभव है। लेकिन असलियत ये है हम भारत की राजधानी में मौजूद हैं जहाँ पर पैदल चलना असंभव है। आप देख सकते हैं कितनी समस्याएं हैं, कचरा, नाली का पानी सड़क पर बह रहा है। सड़क तो विलुप्त है यहाँ पर, लेकिन जो कच्चा रास्ता है वहाँ पर पानी खुलेआम बह रहा है। आप देख सकते हैं ये दूसरा रास्ता है जहाँ पर तमाम लोग रहते हैं, लेकिन रास्ते की स्थिति आप देख सकते हैं। दोनों तरफ अनिर्माणाधीन छोटे छोटे नाले आपको दिख रहे होंगे, उसमें पूरा पानी भरा है, साफ़ सफाई का नामो निशान नहीं है, कचरा पूरा रास्ते पे भरा हुआ है। इस समय तमाम बीमारियां फैल रही हैं, चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू। तो क्या प्रमुख जी यहाँ पर बच्चे बीमार नहीं होते? तमाम बच्चे आसपास खेल कूद रहे हैं, तो क्या यहाँ पर प्रचार प्रसार जो दिल्ली सरकार है तमाम कहती है डेंगू पे वार, दिल्ली सरकार डेंगू पे वार, तो क्या यहाँ पर जो दिल्ली सरकार का क्या यहाँ पर कुछ काम हो रहा है डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया के लिए? तमाम बच्चे यहाँ पे मौजूद है, क्या यहाँ पर डेंगू, मलेरिया जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही है? सर अभी तो ऐसा है ना, इतनी बीमारियां चल रही हैं, सरकार को ये नहीं भूलना चाहिए, वो चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, इलेक्शन अपनी जगह होते हैं, लेकिन इलेक्शन आगे पीछे होने से ये नहीं है कि पब्लिक के काम रोके जाएं। और जो कि ये अहम काम है, डेंगू, मलेरिया, ये बीमारियां एक ऐसी हैं जिसको लग गई तो उसके घर का भी नाश हो जाता है, उसका इतना पैसा नहीं होता कि वो लगा के उस बीमारी से छुट्टी पाए। आप देख सकते हो जिस तरीके से अगर गाड़ियां कूड़े की टाइम से आए तो पब्लिक पागल नहीं है कि अपने घर के बगल में ढेर बनाएगी और नालियों का ये हाल रहेगा। तो क्या यहाँ पर समस्याएं हैं, बीमारियां फैल रही हैं, डेंगू, मलेरिया, चिकन? समस्या बिल्कुल है सर। डॉक्टर की दुकान पे ऐसे मेला लगता है शाम के टाइम, जो यहाँ गलियों में दुकानें हैं डॉक्टरों की, कि जैसे डॉक्टर फ्री में दवाई दे रहा है। वो तो मरीजों का दिल जानता है कि जिस तरीके से उनकी जेबें कट रही हैं, क्योंकि उनको एक ही लालच होता है कि हमारे व्यक्ति की तबीयत सही हो जाए। लेकिन दिल्ली राज्य के जो मुखिया हैं, मुख्यमंत्री केजरीवाल हैं, उनके पोस्टर मेट्रो के स्टेशन के हर तरफ नजर आते हैं, सड़कों के किनारे नजर आते हैं कि दिल्ली सरकार डेंगू पे वार कर रही है, तमाम ध्यान दे रही है। तो क्या वो जमीनी हकीकत क्या है ये? मैं एक ही बात कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि केजरीवाल जी इस टाइम पूरी दिल्ली की लाखों कॉलोनियाँ, लाखों गलियाँ, हजारों कॉलोनियाँ छोड़ के दिल्ली के 3 पहाड़ हैं कूड़े के, जो पूरे कांग्रेस के टाइम भी रहे और बीजेपी के टाइम भी रहे और अब आम आदमी सरकार बन गई है तो उसके टाइम भी है। वो सारी दिल्ली की गली मोहल्ले कॉलोनियाँ छोड़ के, नाली और ये जो डेंगू, मलेरिया, ये जितनी चिकनगुनिया की बीमारियाँ, ये सब छोड़ के इलेक्शन के टाइम पे उनको दिल्ली के 3 पहाड़ नजर आ रहे हैं जिनको वो हटा के रहेंगे, क्योंकि वो आज के हनुमान बन रहे हैं, जबकि मेरी नज़र में सबसे बड़े कंस हैं वो। तो क्या आप ये बताइए, जो दिल्ली में 3 बड़े कूड़े के पहाड़ हैं, चाहे गाजीपुर की बात कर लें, चाहे ओखला की बात कर लें या भलसवा की बात कर लें, 3 बड़े कूड़े के पहाड़ हैं जिनको हटाने की बात केजरीवाल करते हैं और साथ ही साथ भाजपा पे आरोप लगाते हैं कि भाजपा अगर फिर से आती है निगम के चुनाव में, एमसीडी में, तो और 7 कूड़े के पहाड़ बनाएगी। तो क्या ये कूड़े के पहाड़ हटाना आवश्यक है? हटाना तो आवश्यक है ही क्या, लेकिन वो जो चीज़ आवश्यक थी उनके राज्य में, सड़कें बनाना, नालियां बनाना और बीमारियां दूर करना, उन्होंने उस चीज़ों पर वो खरे उतरे? मैं वही तो आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि जहाँ पे दूर दूर तक घर नहीं है और कूड़े के पहाड़ हैं, अगर वहाँ घर है तो 2 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर या 200-300 मीटर के दायरे पे घर है। लेकिन यहाँ का हाल देखो ना कि दरवाजे के सामने नाली है और वहाँ कीचड़ निकली हुई है, पानी भरा हुआ है, जाम है पानी। बीमारी यहाँ पे इंसान को परेशान कर रही है कि वो कूड़े के पहाड़ पे कर रही है। उसका जिम्मेवार कौन है, सरकार है या पब्लिक है? तो पब्लिक को भूल के वो कूड़े के पहाड़ के पीछे पड़े हैं। तो ये तो पब्लिक जानती है कि वो कितना बड़ा समझदार है, वो पहाड़ हटाने के चक्कर में लगा हुआ है वो, लेकिन भूल गया वो हनुमान नहीं है, वो कंस है जो पब्लिक को बर्बाद करना चाहता है और काम नहीं कर रहा है। ये हमेशा नेताओं की आदत रही है, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाना। इलेक्शन में उनको चाहिए मुद्दा, लेकिन मुद्दा अगर आपको ढूंढना है ना तो ऐसा मुद्दा ढूंढो, एक स्कूल और हॉस्पिटल का बहाना मत लो। अगर आप काम कर रहे हो तो हमारे पैसे से कर रहे हो, हम पे एहसान नहीं कर रहे हो। अगर स्कूल बना रहे हो हमारे बच्चों के लिए तो आने वाला भविष्य और वोट भी आपके लिए तैयार हो रहे हैं, जो आपको हमसे ज़्यादा जरूरत है। अगर हमारे बच्चों का भविष्य आप खराब करोगे तो आगे ना कोई मुख्यमंत्री रहेगा ना प्रधानमंत्री। पता लगेगा हर बार ऐसा होता है, कभी ना कभी राष्ट्रपति शासन लग जाता है। ऐसा ना हो हमेशा के लिए कोई नेता रहे ना दुनिया में, तो इनका भ्रष्टाचार कहाँ जाएगा? ऐसा होगा एक दिन।
जहां केजरीवाल सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में कूड़े का पहाड़ हटाने की बात करती है, वहीं आरोप भी लगाती है भाजपा पे कि भाजपा कूड़े की पहाड़ बढ़ा रही है। वहीं भाजपा अपनी सफाई देते हुए कहती है कि हम कोई कूड़े के पहाड़ नहीं बना रहे हैं एक्स्ट्रा। वही गाजीपुर, ओखला और भलथवा में जो कूड़े का पहाड़ है उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ना तो केंद्र सरकार ना तो राज्य सरकार कूड़े के पहाड़ उठाने पर तमाम राजनीति करते हैं। लेकिन ये जो गली मोहल्ला है, यहाँ से कूड़ा उठाने, घर घर से कूड़ा उठाने कोई नहीं आता है। जैसा कि यहाँ के लोग बता रहे हैं कि समय से नहीं आते, अब बता रहे हैं चुनाव खत्म हो गया है, गाड़ी का टेंडर खत्म हो गया है, उसी के कारण लोगों को अपने घर के सामने, आप देख सकते हैं कैमरे में, कचरा फेंकना पड़ता है। नाली जाम है, कचरा चारों तरफ देख सकते हैं। ये घर है, घर के बाहर की गंदगी आप देख सकते हैं। कूड़े वाला नहीं आता है नियमित? नहीं आता साहब, हाँ, नहीं आता। तो आप कंप्लेन किए यहाँ पे विधायक से या जो पूर्व आपके निगम पार्षद थे? कंप्लेंट करते हैं तो कोई सुनवाई नहीं होती, कोई सुनवाई नहीं होती। कोई सुनवाई नहीं होती। अच्छा, क्या क्या समस्याएं होती है? आप इस वार्ड में रहते हैं। इसमें जी थोड़ी सी बारिश आ जाए तो इतना इतना पानी भर जाता है, नाली यहाँ से लेकर पूरा तक। कोई सफाई करने वाला नहीं आता इधर, सफाई करने कोई नहीं आता? सफाई कर्मचारी नहीं आता कोई भी। होता कोई हम सवाल ही निकालते हैं झाड़ू मार के कूड़ा अच्छा, भी खुद साफ सफाई करना? हम खुद ही करते हैं। अच्छा, तो रोजगार यहाँ पर है कुछ? केजरीवाल सरकार रोजगार पे बात करते हैं, सफाई पे बात करते हैं, स्कूल की बात करते हैं, अस्पताल की बात करते हैं। तो जिन चीज़ों पे बात करते हैं, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, तो आपके क्षेत्र में क्या विकास हुआ है, क्या कार्य हुआ है? कुछ विकास हुआ है? हमारे तो कोई विश्वास नहीं हुआ, कुछ विकास नहीं हुआ जी, कुछ विकास नहीं। बढ़िया स्कूल है आपके क्षेत्र में? नहीं, अभी तक कोई बढ़िया नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक है? मोहल्ला क्लिनिक भी नहीं है यहाँ, मोहल्ला क्लिनिक भी नहीं है। अच्छा, साफ सफाई के लिए कर्मचारी भी नहीं आते? खुद ही नहीं आते, नहीं आते। आप भी देख रहे हो, पूरा आप भी देख रहे हो। हम खुद ही उठा के फेंक दो तो फेंक दिया, नहीं तो नहीं कूड़ा उठाने आता कोई भी। तो इस बार आपने क्या सोचा है कि यहाँ से तमाम पार्टियां दावा करती हैं कि वो कहती है, भाजपा कहती है कि हम फिर से आएंगे, 15 साल से थे एमसीडी में, फिर से इस पंचवर्षीय आएंगे, 20 साल रहेंगे। एमसीडी में केजरीवाल कहती है कि केजरीवाल की सरकार आएगी। वहीं कांग्रेस भी दावा करती है आने का, और वहीं आपके क्षेत्र के आम नागरिक हमारे साथ जो हैं ये भी मैदान में खड़े हो गए निर्दलीय। तो आपको क्या लगता है कि इस बार क्या रहेगा एमसीडी का लेखा जोखा? क्या आपके क्षेत्र में विकास होगा? कौन सा नेता आगे बढ़ के आने वाला है? विकास में नेता तो कोई सा भी नहीं, और जो आएगा तो फिर देखा जाएगा। अभी तो हमारे भाई साहब, प्रमुख भाई साहब उठे हुए हैं इधर से, और विकास होने की संभावना हो रही है। आइए और लोगों से जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। भैया आप इधर से जा रहे हो, क्या क्या समस्याएं होती है आपको? क्या समस्या देखने को? पानी भर रहा है, रोड ही नहीं बना हुआ है, इतनी दिक्कत हो रही है। डेंगू मलेरिया घूम रहे हैं यहाँ, बच्चे पर बीमार हो जाएगा कोई, सर्दी जुकाम हो गया नाली वाली की वजह से, पानी नहीं निकल रहा है, इतने परेशानी हो रही है। देख रहा कचरा उचड़ा कितना हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? आखिर दिल्ली में तो विकास की बड़ी बड़ी बातें होती हैं, केंद्र शासित राज्य है, भारत की राजधानी हाँ है। हाँ, तो क्यों इतना पिछड़ा हुआ है आपका ये जो कुम्हार कॉलोनी? जब यहाँ काम नहीं, जब सरकार यहाँ काम ही नहीं कराएगी, जो यहाँ का जो एमएलए है, जब तक काम ही नहीं होगा तो कैसे होगा? पिछड़ा रहेगा ही। उनको जब वोट के टाइम पे आते हैं, जब इनको वोट चाहिए होता है, वोट के बाद दिखते ही नहीं, कहाँ है कहाँ नहीं, पता ही नहीं। जब जीते थे तो सब जगह लड्डू बट रहे थे, और जब आज के बाद तो दिखे ही नहीं कहाँ है कहाँ नहीं। महेंद्र यादव जी पता ही नहीं है कहाँ से कहाँ तक है। दारू उरू सब बटेगी। अच्छा, और वोट चाहिए तो दारू उरू सब बढ़ते हैं, कम्बल उम्बल सब। उसके बाद आते हैं ये शराबियों को शराब पिलाते हैं, और यहाँ के रास्ते ऐसे कर रखे हैं, पतली पतली गली छोड़ रखे हैं। देखो ऊपर खावर रोड आपके सारे सामने है, आपसे कोई देखो कहने की बात नहीं, आपको सब दिखाई भी दे रहा है। यहाँ पे आपके यहाँ के रोड देखो, चलते फिरते रोड देखो, चलने में भी दिक्कत होती है। तो गाड़ी दूर की बात, चलने में भी दिक्कत होती है। और देखो बारिश का टाइम पे, यहाँ पे इतना पानी भर जाता है। आप खुद देखिए सारे, देखो बाहर के लोग आते हैं क्या सोचते होंगे। और वैसे जब इनको वोट वगैरह चाहिए होते हैं तो ये हाथ जोड़ के विनती करते हैं, झाड़ू लेके चलते हैं, कंधे पे लेके, पता नहीं क्या क्या लेके चलते हैं, झंडे वगैरह। क्या लगता है आपको कि कौन आ रहा है इस बार एमसीडी में? इस बार ये एमसीडी में सर हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि देखो हमारे लिए जो हमारे देश के लिए अच्छा करेगा हम तो उसी को वोट देंगे। अब ये तो है नहीं कि 11 को दे देंगे। अब आपके सामने जो भी देखो, अगर हमारे लिए सेफ्टी होगी, यहाँ पे अच्छी यहाँ की सुविधा होंगी, नाली वगैरह रोड वगैरह बनेंगे, तो जाहिर सी बात हम तो उन्हीं को वोट देंगे। बाकी आप विनती काम कर, जो हमारे लिए काम करेगा, जो हमारा है वो हम उसके हैं। तो पिछली बार आपने जिन्हें जिताया उन्होंने तो कुछ विकास नहीं किया, जैसा कि आप लोग ही बता रहे। शक्ल देखने को नहीं मिली इनको, जो एमसीडी से जीत के गए उनकी शक्ल भी नहीं मिली देखने के लिए। तो क्या आपको लगता है भविष्य में जिसको आप आगे खड़ा करेंगे वो यहाँ पर विकास कार्य करेगा? बड़ी बड़ी पार्टियों के नेता तमाम? नहीं, हम तो छोटे आदमी को अपने कैंडिडेट को खड़ा करेंगे। जैसे हमारे प्रधान जी आएंगे, हम तो इनको कह रहे तुम खड़े हो और तुम्हें वोट देंगे पूरी मोहल्ला, जब ये काम होगा यहाँ पर। अच्छा, तो क्या अब आपका जो बड़ी बड़ी पार्टियां उनसे भरोसा उठ गया है? बिल्कुल उठ गया, खत्म हो गया, इनसे तो यही ना कोई मतलब ही ना है। अच्छा, हाँ। क्या क्या चाचा समस्याएं आप यहाँ पर रहते हैं? आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम समस्याओं का आभार है। आगे जब कैमरे में देखेंगे, नालियाँ नहीं है,
गड्ढे खन खन के यहाँ पर नाली का निकास बनाया गया है। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा यहाँ पर समस्याओं का यहाँ पर आभार नज़र आपको आता दिख रहा होगा। ये हम देख सकते हैं कॉलोनी के बीच में मौजूद हैं, दूर दूर तक सड़क नहीं है, कच्चे रास्ते हैं, साथ ही साथ तमाम बीमारियों का आभार है क्योंकि यहाँ पर साफ़ सफाई नहीं है। तमाम बच्चे यहाँ पर हैं लेकिन सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है, प्रचार प्रसार पर लाखों करोड़ों खर्च कर देती है। लेकिन कुम्हार कॉलोनी जैसी तमाम बस्तियाँ, तमाम कॉलोनियाँ मौजूद हैं जो कि विकास के नाम से छुपी हुई हैं, विकास के नाम पर यहाँ पर तिनका भी नज़र नहीं आता होगा। इस पूरे मामले में आपकी जो राय है मैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।